10वीं क्लास प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रश्न क्या कहता है? प्रकाश की किरण गमन करती है। किससे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा सीधी रेखा में। दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो न्यूनतम, सबसे न्यूनतम किस में हो जाएगा? कांच में हो जाएगा। अधिकतम पूछता तो निर्वात में हो जाता। ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा दर्पण वाला। क्या होगा? उत्तल दर्पण वाला होगा, लेंस वाला नहीं होगा। ठीक है। चौथा प्रश्न कहता है मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। पांचवा प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में क्या बोलिएगा आप? काल्पनिक होता है। इसके बाद एक और प्रश्न बोल रहा है कि छठा प्रश्न, लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर हो गया इसमें आंसर। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो क्या बोलेंगे? किरण आरेख। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन वाले चित्र को क्या कहते हैं? यानी जिस पर प्रकाश चलता है उसे क्या कहते हैं? कहेंगे किरण आरेख। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? आपका 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 50 सेमी। क्या करेंगे आप? 100 सेंटीमीटर में क्या करेंगे आप? 100 में क्या करेंगे आप? भाग करेंगे किससे? ये 2 दिया है डायोप्टर ना, क्या दिया है? 2। 2 से तो कट जाएगा, बार में कटेगा आपका? 50 बार में कटेगा। ये 2 से भाग कर देंगे 100 में तो कितना होगा आपका? 50 वाला निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो उत्तल है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 50 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसकी क्षमता क्या है? आपको दिया है कि 5 डायोप्टर -5D -2D +D। इसमें ध्यान से देखिएगा, 50 वाला कभी अब निकालते डी निकाले थे, क्या निकालते? 2। 2 यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था हम लोगों का? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 2 वाला का था, क्या आया था? 50। यानी यहाँ 50 बोल रहा तो उसका उल्टा होगा, 2 हो जाएगा। और उत्तल है तो क्या होगा? प्लस वाला होगा। क्या होगा आपका इसमें? प्लस वाला, यानी डी नंबर आपका आंसर होना चाहिए। उसी क्वेश्चन का ये उल्टा था। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त प्रकीर्णन। तो क्या बोलेंगे जी? किरण पुंज बोल देंगे। कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल की क्षमता क्या होगी? धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल का क्या हो जाएगा जी? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर में धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल का क्या हो जाएगा जी? ऋणात्मक। अवतल नामे में क्या कहते हैं? इसका तल धसा है, यानी ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं जी? अभिसारी लेंस कहते हैं कि द्वि उत्तल लेंस कहते हैं कि अपसारी लेंस कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो क्या कहेंगे जी? उत्तल को बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें क्या बोलिएगा, अपसारी लेंस आप बोलिएगा। किसको, तो अवतल को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिट्टी। इसके बाद प्रश्न हम लोग कह रहे हैं, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपका आंसर में क्या क्या दे रखा है, समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर क्या बोलिएगा, उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, अवतल। इसमें क्या होता है, 12 बनता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं जी, हजामत बनाने के लिए शेविंग दर्पण को भी में उपयोग करते हैं। अब कहता है प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम, 1, 2, 3, 4। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती, क्या करता है, हवा यानी कमजोर से बरियार माध्यम में जा रहा है, तो अविलंब से दूर होगा कि निकट होगा कि अविलंब के समानांतर जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा जी, अविलंब के निकट हो जाएगी, यानी अविलंब की ओर झुकेगा। निकट का मतलब उसकी तरफ झुकाव। इसके बाद कहता है 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर कहता है कि कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा जी, उत्तल लेंस जैसा होता है। साइड मिरर के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो क्या हो जाएगा थी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक और बोला है प्रिज्म बोला है, तो क्या हो जाएगा जी, उत्तल दर्पण होगा, लेंस नहीं। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। अब कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी 10 है तो 10 हो तो क्या हो जाएगा, इसका 20 होना चाहिए, दोगुना हो जाता है। फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या का दोगुना होता है, 10 है तो क्या हो जाएगा 20। तो 20 वाला किस में दिया है आपका, बी नंबर में दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला। अब कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे कि परावर्तन कोण कहेंगे कि निर्गत कोण कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा जी, निर्गत कोण हम लोग कहेंगे। अब कह रहा है 24 नंबर क्या कह रहा है आपसे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो क्या बोलेंगे जी आंसर में आपका उत्तल आपका लेंस इसमें आंसर हम लोगों का होगा। कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल द्वारा, उत्तल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा जी, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल द्वारा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है जी, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, परावर्तन कोण बराबर आपका अपवर्तन कोण आपका हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है 27 नंबर क्या कह रहा है कि 27 कर रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जी, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा ये, 2। फिर आपसे कह रहा है कि टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, कैसा होता है जी, उत्तल का,
अवतल, समतल कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे इसमें आपका अवतल जैसा। कैसा होता है जी? अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जी? यानी उसका होना चाहिए था 1 मीटर। क्या होना चाहिए था? 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है आपका? 100 सेंटीमीटर। यानी आपका 100 सेंटीमीटर वाला आंसर आपका होना, वो भी प्लस में। किसमें? ये कौन सा देख लीजिए, उत्तल का फोकस दूरी का इसका प्लस में होता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस 100 वाला आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? तो देखिए यहाँ पर माइनस की बात रखा है। क्या बोल रखा है आपका? माइनस बोल रखा है। तो दोनों अवतल होना, और दोनों अवतल होना चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या हो जाएगा? अवतल वाला निकल जाएगा, और बाकी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें भी क्या आंसर आपका हो जाएगा? आपका 2 वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद कहता है प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई गुना साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो आपका इसमें पहले का आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा जी? साइन आई बटा क्या होगा? साइन आर हम लोग का आंसर छोटे स्मॉल आर वाला हो जाएगा, यानी पहला विकल्प हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है जी? सभी जगह समान मोटाई का, ना बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा। अब कहता है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी सी नंबर वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। 36 बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होगा? अवतल का आवर्धन बताना है। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि u बटा भी, न बोला कि भी u गुना भी, बोला कि u प्लस भी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? v बटा u। यानी ये आपका हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया बिंब। तो इसको इस प्रकार से होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आंसर हम लोग का इस प्रकार से है। अब कहता है कि 37 नंबर कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो क्या होता है जी? r बराबर 2f। r बराबर क्या होगा? 2f, यानी पहले के वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए, कहता है कि सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दोनों। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा जी? अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर और सीधा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 40 कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? 12 और वास्तविक बनता है, छोटा और वास्तविक बनता है, छोटा और काल्पनिक बनता है, 12 और काल्पनिक बनता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा जी? 12 और काल्पनिक बनता है। इसके लिए चीन परिपाटी नियम को आप देख लेंगे लेंस वाला, तो हम लोग का ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कहता है कि कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहेंगे जी? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। आंसर हम लोग का हो जाएगा गोलीय लेंस। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो। बहुत आसान है, बाहर की ओर वक्रित कौन होता है जी? उत्तल की अवतल। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? उत्तल दर्पण हो जाएगा। फिर कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के पृष्ठ के केंद्र, देखिए ये हम लोगों का गोलीय दर्पण था
था ना, यहाँ पर जो बिंदु था ये, इसी को बोलते हैं पी, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसी की चर्चा यहाँ पर कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? ध्रुव। कहता है किसी लेंस, 44 नंबर कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है? मीटर, सेमी, मिमी, मात्रक विहीन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा जी? इसमें आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। अब देख कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को, लेंस का केंद्रीय पूछा है, तो क्लीन कर लेते हैं। क्या कह रहा है आपका? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए लेंस, थोड़ा फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा लेंस हो गया कौन सा? अवतल वाला। ये जो सेंटर में इसका जो पॉइंट यहाँ पर होता है, इसी को बोलते हैं केंद्रीय बिंदु। यही ना बोला है? तो उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, अक्ष के केंद्र बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे जी? प्रकाशिक केंद्र इसको हम लोग बोलेंगे। ये लेंस हो या ये वाला लेंस, इसमें भी वैसा ही हाल होगा, यहीं पर इसको होगा। इसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटा है तो उसको बड़ा करके पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल आप करेंगे? तो कहता है 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल। कहता है कि 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल। तो देखिए इसमें हम लोग क्या, इसमें आंसर क्या करेंगे जी? उत्तल वाला। क्या करेंगे? उत्तल वाला हम लोग इसमें आंसर करेंगे। क्या कहेंगे? 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें पूछ रखा है 47 नंबर में, कह रहा है कि क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र पूछा है। तो दर्पण सूत्र आपका होता है क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ आपका बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो किस में है? देखिए ऐसा, यहाँ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आपको दे रखा है, यानी आपका पहला वाला आंसर आप कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? बोला है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को किससे करते हैं जी? किससे संकेत करते हैं? तो हम लोग सी से करते हैं। किससे करते हैं? सी से करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी अब हम लोगों का ए वाला आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। आंसर क्या हो जाएगा जी? अवतल दर्पण। कह रहा है 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से? कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होगा। क्या होगा जी? कम होगा, अधिक, संतुलित, सभी। तो इसमें क्या होगा जी? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? कम होगी। अब देखिए मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसका उल्टा हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? अधिक होगी। अब कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब कैसी होगी? आभासी उल्टा, आभासी सीधा, काल्पनिक सीधा, सभी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा जी? आभासी और सीधा। ये भी बताया गया था 3 परिपाटी नियम में, तो इसके वीडियो को पूरा वीडियो देख लेंगे तो काम चल जाएगा। अब कहता है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या कहा प्रश्न एक बार और सुन लेते हैं। कहता है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आभासी उल्टा, आभासी सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, इनमें से कौन? आंसर क्या बोलिएगा? वही जो भी हुआ था, आभासी एवं सीधी।
कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ये अंतिम वाला आपका प्रश्न था, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। इसके चिन्ह परिपाटी के नियम को आप देख लीजिए, सब सवाल फंसेगा नहीं। 56 कहता है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रख रहा है, तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो क्या होगा जी, इसमें भी क्या हो जाएगा, अनंत पर। कहता है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। मुख्य फोकस पर रख रहा है तो क्या करेगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव वक्रता के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अब इसके बाद कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, फोकस पर। ये पहला ही वाला थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी है। अब देखिए इसके बाद बोल रहा है 59 नंबर क्या बोल रहा है। 59 कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो आपका कि इसका भी क्या हो जाएगा जी, ये आपका आंसर फोकस पर हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है। कहता है कि 60 नंबर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, विचलन के साथ निर्गत होगी, 7 रंगों में विभक्त होगी, बिना विचलन के निकलेगी, इनमें से कोई। तो ये आपका आंसर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी वाला, यानी सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या कह रहा है, बिना विचलन के निर्गत होगी। ये हम लोगों का क्या था, 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव था, तो क्या था, VVI प्रश्न था जो कंप्लीट हो गया।